क्रिया प्रतिक्रिया। ये संसार संसरणशील है। संसरणशील है इसका मतलब कि यह है कि यह सदा क्रियमान है। ये जो संसार है वास्तव में यह एक प्रकृति है, जिसे हम नेचर कहते हैं, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वो और कुछ नहीं, ये संसार। और संसार में हर समय कोई ना कोई क्रिया घटित होती ही होती। कोई क्षण ऐसा नहीं जब संसार क्रियाशील ना हो। हर परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा रहा है, परमाणु परमाणु में मिल रहा है और स्कंद तैयार कर रहा है। जो स्कंद है यानी जो मैटर है, जितना भी मैटर हम इस दुनिया में देख रहे हैं, अनंत अनंत परमाणुओं का संगठन है, जिसे टिपिकल जैन भाषा में कहें तो उसे स्कंद कहते हैं। तो जितने भी स्कंद हैं उनके भीतर भी परमाणुओं का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमाणु जा रहे हैं और स्कंदों में से परमाणु निकल रहे हैं। कुछ खुले परमाणु बन रहे हैं, कुछ दूसरे स्कंद बनाए जा रहे हैं। और इसी के आधार पर बच्चा किशोर बनता है, किशोर जवान बनता है, जवान बुढ़ा बनता है और बुढ़ा मर जाता है और मरा हुआ फिर नया जन्म धारण करता है। ये चक्र चलता रहता है। ये सहज क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, पर यह कर्म से युक्त आत्मा इससे प्रभावित होती है। परमाणुओं का जो संक्रमण होता है, परमाणुओं में जो चेंज आता है, उससे यह प्राकृतिक जगत भी प्रभावित हुआ करता है। आप देखते हैं बरसात का मौसम है, बारिश आती है, शाम का समय हो, सूरज ढलने में अभी कुछ देर हो और इधर बारिश आ रही है, उधर सूरज निकला हुआ है, सूर्य की किरणें निकली हैं। आप क्या देखेंगे कि पश्चिम में इंद्रधनुष 7 रंग, बड़ा आश्चर्य होता है। जहाँ कोई रंग नहीं दिखता उस आकाश में 7 रंग खिल जाते हैं। नीचे रोड पर पानी गिरा हुआ है, सहज कोई मोटरसाइकिल गई और मोटरसाइकिल में से कुछ पेट्रोल वहां नीचे गिर गया। आप जाते हैं, देखते हैं सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और वो पानी 7 रंगों वाला आपको दिखाई दे रहा है। बादल घिर आए, किरणें धुंधली हो गई। सवेरा हुआ, फिर किरणें निकली थी। दोपहर में किरणें तेज हो गई, शाम हुई, फिर किरणें धीमी पड़ी और अंधेरा हुआ तो किरणें खत्म, किरणें नहीं दिखाई दे रही हैं। सूरज की किरणों के बजाय कुछ और आ गया, तारे निकल आए, उनकी किरणें दूर से हमें दिखाई दे रही हैं। कभी चांद निकल आया और चांद की शांत किरणें हम देख रहे हैं। यह प्रकृति है। प्रकृति इस प्रकार अपने नियम से चल रही है। अभी बरसात है, फिर ठंडी आएगी, फिर ठंडी के बाद में गर्मी आएगी, कर रही है अपना काम, सहजता से वो चल रही है और हम इसे देखते हैं, देखते जाते हैं। कितनी कितनी बार हमने ये सब कुछ सारा नजारा देखा है, कितनी बार देखा। और पहली बार देखा था तो हम बहुत ज्यादा रिएक्ट हुए थे। जब पहली बार हम बहुत छोटे थे और आकाश देखा था, हम देखते ही रहते थे। घर वाले बुलाए और हम बाहर देखना चाहते थे, कभी पेड़ को देखना चाहते, कभी आकाश को देखना चाहते। और सहज देखा, आकाश में एक चिड़िया उड़ी, हमने तालियां बजाई और अपने मम्मी को या भाई को बहन को बताया, देखो क्या है। बहुत आश्चर्य हुआ, हम कितनी जबरदस्त रिएक्ट हुए एक चिड़िया को देख करके। कभी हमने तितली देखी, फुलपाखरू, और हम रिएक्ट हो गए। कभी किसी ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया, बड़े लोग अपनी बातों में लगे रहे, हम झूले में झूल रहे थे और हम रिएक्ट हो गए। कुछ क्रिया देखी तो रिएक्ट हुए, कुछ क्रिया नहीं देखी तो रिएक्ट हुए।
दोनों तरफ से हम रिएक्ट होते हैं। आप आए हैं, हम रिएक्ट हुए, बड़ा अच्छा लगा। आप आए, मुझे सुनने के लिए आए। कौन नहीं चाहता सुनाना? हर कोई चाहता है मुझे सुनो। दो व्यक्ति भी खड़े हो बात करने तो दोनों ही ये कहते रहते पहले मेरी सुन। हर कोई सुनाना चाहता है, हम भी सुनाने बैठे हैं। जितने ज्यादा सुनने आए रिएक्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। और नहीं आए तो भी रिएक्शन हुआ, अच्छा नहीं लगा। और जिस समय व्याख्यान हो गया, अब मन में आया थकान हो गई, अब बैठना चाहिए, और अब कोई नहीं आए, मन को बहुत अच्छा लगा। कोई नहीं आए, अब आराम हो जाएगा। और व्याख्यान होते ही आप आते, महाराज साहब मेरी ये समस्या है, जरा समाधान कर दीजिए, महाराज साहब मुझे इसमें गाइडलाइन दे दीजिए, महाराज साहब जरा ये पाठ दे दीजिए। मन रिएक्ट हो गया। क्या बला है, इतना नहीं समझते, थक गया होगा गला, रिएक्शन हो गया। हर समय हम रिएक्ट होते हैं, हर समय। जैसी जैसी हमारी कैपेसिटी हो, जैसी हमारी योग्यता हो, मेंटेलिटी हो, शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता यद्यपि दोनों काम करती हैं, लेकिन मानसिक योग्यता ज्यादा काम किया करती है। हम अक्सर कहते हैं मैं किसी के बीच में नहीं आता, किसी को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अन्याय का मुकाबला करने की मेरी इच्छा होती है। मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता। कोई झूठ बोले मुझे अच्छा नहीं लगता, तब मुझे गुस्सा आता है। कोई झूठ कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई कपट करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई बार बार गलती करता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं वैसे गुस्सा नहीं करता, मेरे में गुस्सा नहीं है, अपने में गुस्सा नहीं है। हम तो हर समय पेट्रोल जैसे ठंडे बने रहते हैं, एकदम शीतल। लेकिन कोई चिंगारी आ जाए तो हम क्या करें? दोस्त किसका है? चिंगारी का है। यूं ही तो मैं रिएक्ट नहीं हुआ, मैं तो ठंडा बैठा था। गुस्सा तब आया जब कोई चिंगारी आई। एक विद्वान ने कहा, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। वो कहते हैं आपकी गलती हुई और किसी ने आपको कुछ कहा और आपने सह लिया। बड़ी बात है ये भी। गलती होने पर भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, गलत ढंग से रिएक्ट होता है कि इसने मेरी गलती देखी तो क्यों देखी, और यदि देखी थी तो उजागर की तो क्यों की, मुझे कहने की जरूरत क्या थी, देख ली थी तो चुप रहना। फिर हम रिएक्ट होते हैं। और देख करके ये बोला है तो इसके बोलने में मैं गलती देखूं, इसने क्या गलत किया, क्या कहाँ गलत शब्द बोला, और उसको पकड़ करके मैं इस पर गलती को उलट दूं। रिएक्शन पर रिएक्शन, प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया हम इस प्रकार करते जाते हैं और हमारा संसार आगे बढ़ता जाता है। पर वो कहता है कि आपने गलती की तो सह लो, चुप रह जाओ। ये सामान्य न्याय है। इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गलती हुई है, किसी ने कहा है तो चुपचाप सहन कर लेना चाहिए, चुपचाप कह देना चाहिए भाई मेरी गलती हो गई, अब इससे आगे नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगा। पर वो विद्वान ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सामान्य नियम है। सामान्य नियम में हम रहे तो सामान्य ही बन गए, सामान्य तो नहीं बन पाए। मजा तो तब है जब हमारी गलती भी नहीं हो और कोई दूसरा हमारे ऊपर गलती थोप दे, और फिर हम हंसते हंसते उसे स्वीकार करते हैं। कैसी लगी ये बात आपको? सही है? सही बात है? कर्नाट भी सीधे बैठे हैं और मैं इनको कहूँ कि सीधे बैठ जाइए, क्या करोगे आप? मैं सीधा ही तो बैठा हूँ, दिखाई नहीं देता? मैं सीधा बैठा हूँ और ऊपर से मुझे कह रहे सीधा बैठा है। इसमें कोई ना कोई चालबाजी, मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए मैं सीधा हूँ, फिर भी कहते हैं सीधा हो जाओ। महसूस होता है हमारी गलती नहीं और सामने वाला कह रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है उसकी, इस पर रिएक्शन होना ही चाहिए। उसने जब तलवार उठाई है तो मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी बंदूक उठा सकता हूँ। हम शेर को सवा शेर बन के रहना चाहते हैं प्रतिक्रिया के रूप में, लेकिन वो विद्वान कह रहा है मजा तब आता है जब आपकी गलती भी नहीं हो और फिर आप आराम से उसका सामना करते हैं।
मुझे बताओ भगवान महावीर की क्या गलती थी जो वो जंगल में ध्यान लगाकर खड़े थे? थी कोई गलती? और आता है एक व्यक्ति और सीधा चाबुक मारने लगता है। क्या करना चाहिए था महावीर को? अपनी महावीर की जगह आप खड़े होकर के बताइए आप क्या करते? क्या करते थे? लगा देते थे दो चार। बड़ी शान से मैं कई बार अपनी